हाय स्टूडेंट्स, मेधा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार से फिर से स्वागत है। एक वर्ष पहले राम तथा श्याम की आय का अनुपात 3:5 था। दोनों के पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के व्यक्तिगत आयों का अनुपात 2:3 एवं 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आमदनी 4,300 रुपये हो तो श्याम की वर्तमान आय क्या है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, यानी कि राम तथा श्याम की जो आय का जो अनुपात एक वर्ष पहले यानी पिछले वर्ष का वो कितना था, 3:5 था। ठीक है, ये इनकम है, कब की है, लास्ट ईयर की। अभी फिर आगे बोला है कि पिछले वर्ष एवं इस वर्ष के व्यक्तिगत आयों का अनुपात 2:3 एवं 4:5 है। यानी कि इनकी जो है पिछले वर्ष और इस वर्ष का अनुपात देखेंगे तो 2 से कितनी हो रही है, इनकी 3, और इनकी कितनी हो रही है, 4 से 5, यानी कि 4 से 5 हो गई। यानी कि पिछले वर्ष जो अगर इनकी आय 2 का गुणज हो, ठीक है ना, तो इस बार वही आय 3 का गुणज हो जाएगी। यानी कि अगर हम पिछले वर्ष की और इस वर्ष की तुलना करनी है तो पिछले वर्ष की आय जो है 2 का गुणज होनी चाहिए, तभी हम आसानी से कर पाएंगे। और इनकी आय जो है 4 का गुणज में होनी चाहिए, तो इस वर्ष जो है हम 5 के गुणज में ले आएंगे। तो करते कैसे हैं, 2 और 4, तो ये वाली आय 2 का गुणज होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का गुणा कर लेंगे, तो ये भी वाली भी 2 की गुणज हो जाएगी, बट ये वाली 4 का गुणज होनी चाहिए। ठीक है, तो 2 का गुणज तो ऑलरेडी हो गई, अगर हम 2 का गुणा और कर दें तो ये भी 4 की गुणज हो जाएगी और ये भी 2 की गुणज हो जाएगी। तो हम सीधे 2 का गुणा ना करके सीधे 4 का गुणा इसमें कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इसको ऐसा लिख लें कि लास्ट ईयर की जो इनकी आय का अनुपात था वो 4 3 12 और 4 5 20, यानी 12:20 थी। और पिछले वर्ष और इस वर्ष की आय का अनुपात राम की कितनी, अगर ये राम है ये श्याम है, ये राम और ये श्याम, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:3। यानी कि ये अगर 2 का गुणज है, यानी 2 में गुणज 6 लिखा हुआ है, तो इस वर्ष ये हो जाएगी 3 में गुणा 6, मतलब 2:3 बन जाएगा। तो 3 में गुणा 6 का मतलब 18। समझ पा रहे होंगे। अब इनका है 4:5, तो ये किस प्रकार लिखा हुआ है, ये 4 के गुणज में क्या लिखा है, 5, तो ये इस साल क्या हो जाएगी, 5 के गुणज में, मतलब अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो इसका अनुपात हो जाएगा 5 में गुणे 5 यानी कि 25। तो इनकी इस वर्ष की आयों का अनुपात हमने निकाल लिया 18:25। फिर उसने बोला है कुल आमदनी, वर्तमान वर्ष में दोनों की कुल आमदनी कितनी है, 4300। अगर हम इन दोनों का योग करें तो 18 + 25, इसकी वैल्यू है 4300। जोड़ते हैं, 8 5 13 का 3, 1 हासिल, 2 1 3 और 3, 2 1 3 1 4, 43 की वैल्यू लिखी हुई है 4300। ठीक है, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी 100, 43 से कम 43। पूछा गया है वर्तमान आय किसकी पूछी गई है, श्याम की। तो श्याम की कितनी है इस वर्ष, 25, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500। समझ पाए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 पात्रों के आयतन का अनुपात 3:4:5 है। इन्हें दूध और पानी के मिश्रणों से भरा जाता है, जिनमें दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 4:1, 3:1 तथा 5:2 है। इन 3 पात्रों के मिश्रणों को एक चौथे पात्र में डाल दिया जाता है। चौथे पात्र में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। करते क्या है ऐसे क्वेश्चन में, तो पहले हम अनुपात लिख लेते हैं, है ना। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 पात्र हैं आपके पास। पहले में दूध, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया 4:1, दूसरे में दिया गया है 3:1 और तीसरे में दिया गया है 5:2। बहुत आसानी से पहले इस चीज़ को समझ लेंगे कि इन तीनों का अनुपात हमें दिया गया 3:4:5। यहाँ पे अनुपातिक योग आपका बन रहा है 4 + 1 यानी कि 5।
यहाँ पे अनुपातिक योग 3 और 1 4, और यहाँ पे अनुपातिक योग 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ से अनुपात क्या बन रहा है, 5:4:7 बन रहा है, जबकि उसने बोला क्या है, इन पात्रों का आयतन का अनुपात कितना है, 3 4 5। तो पहले करते हैं इनके आयतन बराबर। अगर इन तीनों के आयतन बराबर करेंगे तो क्या होना चाहिए, इसमें ये 4 और 7 का मल्टीपल बराबर करने के लिए इनका एलसीएम चाहिए होगा। तो इन 5 4 7 का एलसीएम क्या होगा, सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा। तो इसमें करना पड़ेगा आपको 4 और 7 का मल्टीप्लाई। ठीक है, इसमें करना पड़ेगा 5 और 7 का मल्टीप्लाई, इन दोनों में। ये इसमें नहीं मल्टीप्लाई करना है, ये तो ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई इस दोनों अनुपात में होगा। इसमें किसका 7 ऑलरेडी है, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 × 4। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा बराबर, कितना हो जाएगा, 5 चक्कू 20 सत्ते 140। यानी कि अब आप सबका अनुपातिक योग देखेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 5 सत्ते 35 और गुणा 4 140 हो जाएगा। तो अनुपातिक योग इन सब का हो गया बराबर। अब अनुपात बनाते हैं, तो अनुपात क्या होना चाहिए, 3:4:5। यानी कि इसमें कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 4 का, और इसमें कर देंगे 5 का। ये वो वैल्यू है जिसका हमें जो अनुपात में दी गई थी। ठीक है, अगर इन तीनों में कोई चीज़ कॉमन हो जाती है तो हम उसको काट सकते हैं। जैसे मान लो 4 यहाँ है, 4 यहाँ है और 4 यहाँ भी है, तो हम इस 4 का इसमें से भाग, इसमें भी 4 का भाग दे दें, इसमें भी 4 का और इसमें भी 4 का। तो ये 4 का मल्टीप्लाई हमें नहीं करना है। ठीक है, अनुपात वही बना रहेगा। अब करना क्या है, अब कोई तीनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। यहाँ पे 7 और 3 है, यहाँ पे 7 और 5 है, यहाँ पे 5 और 5 है। ठीक है, तो अब क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ 21, 7 है 21 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ इसमें 21 का गुणा करना रहेगा, इसमें किसका रह गया, सिर्फ 35 का, और इसमें किसका रह गया, 25 का मल्टीप्लाई करना रहेगा। ठीक है, इतना बचा है। तो अब हमें क्या करना है, 21 का गुणा इन दोनों में कर देना है, 35 का गुणा इन दोनों में, और 25 गुणा इन दोनों में। तो 21 एकू 84 और 21 एकम 21। 35 का इसमें करेंगे, 35 दिया 105, 35 एकम 35, और 25 पंचे 125, और 25 दूनी 50। अब ये तीनों ही 3:4:5 के अनुपात में होंगे। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। कितना हो जाएगा, 84, 4 1 5 और 8 2 10। ये कितना हो जाएगा, 135, 105 और 5, 110 और 30, 140, और ये 125 और 50, 175। ये तीनों ही संख्याएं 35 से कट जाएंगी। 35 तिया 105 और 35 शक्कू 140 और 35 पंचे 175। आप देख पा रहे हैं तीनों 3:4:5 में बन पाए। जैसे ये अब हमें ये चेक नहीं करना था क्वेश्चन में, हमने आपको चेक करके दिखा दिया। जैसे ये तीनों का अनुपात 3:4:5 बनेगा, हम इन तीनों को जोड़ देंगे, क्योंकि चौथे पात्र में इन तीनों को ही डाला गया है। तो इधर दूध और इधर पानी, ये सब मिल जाएंगे उसमें जा करके। तो जोड़ देना है बस, 5 1 6, 3 2 5 5 10, और 5 5 10 4 14 की 4, 1 कैरी, 8 2 10 11 की 1 1 314। अगर कोई एक संख्या इन दोनों को काट सकती है तो आप उससे काट दें। हमें लगता है 2 से ही कट जाएंगे। तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 157:53। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, करना क्या होता है, पहले जो अनुपात दिया रहता है, ठीक है, वो हमने लिख लिया। अनुपातिक योग देखा, 5 बन रहा है, 4 बन रहा है, 7 बन रहा है, यानी अनुपातिक योग का जो अनुपात बन रहा है 5 4 7, वो मैच नहीं हो रहा है 3 4 5 से। तो 3 4 5 अनुपात हमें बनाना था, तो उसके लिए पहले बराबर अगर है हमारे पास तो उसमें 3 और 4 और 5 का गुणा करके हम उसको 3 4 5 में बना सकते हैं। लेकिन पहले बराबर करना पड़ेगा, तो बराबर करने के लिए इन सब का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 5 में गुणे 4 में गुणे 7। तो 5 ऑलरेडी यहाँ था, इनका अनुपातिक योग 5 है, तो इसमें अगर हम 4 और 7 का गुणा कर देंगे
तो ये एलसीएम आ जाएगा। इसमें 4 है, 5 7 का कर दिया, इसमें 7 है तो 4 और 5 का गुणा कर दिया। गुणा करने के बाद में हमने इसको किस अनुपात में बनाना है, 3:4, तो 3 का गुणा इसमें, 4 का गुणा इसमें, 5 का गुणा इसमें किया। अगर कोई कॉमन चीज़ है तो तीनों से हटा देते हैं, यानी कि तीनों में किसी भी कॉमन चीज 3:4:5 में बन गया। अगर किसी भी तीनों में ही हम किसी भी एक सेम चीज़ से भाग दे दें तो अनुपात नहीं बदलता है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। यानी इसमें भी अगर हम 4 से, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से डिवाइड कर दें तो अनुपात 3 4 5 ही रहेगा। तो इसका ये 4 कट गया, इसका ये 4 कट गया, इसका ये 4 कट गया। और कोई संख्या ऐसी है नहीं, अगर 5 से डिवाइड करते हो तो ये 5 और ये 5 तो कट जाएगा, पर इसमें नहीं है। तो इसलिए अब जो भी बचा है यानी 7 या 21 का इसमें गुणा कर देंगे, 5 7 35 का इसमें कर देंगे और 5 5 25 का इसमें गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद में हमें ये वैल्यू मिली। आप चाहो तो एक बार चेक कर सकते हो, वैसे एग्जाम में चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कन्फर्म हो, ठीक है। इसके बाद आप क्या करना है, इनको डायरेक्टली ऐड कर देना है। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं एक और अच्छा क्वेश्चन। A/B+C 1:3 दिया है, C/A+B 5:7 दिया है, तो B/A+C पूछा गया है। एकदम फिक्स पैटर्न का ये सवाल होता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना होता है, यहाँ A, B और C और यहाँ भी A, B और C तीनों चीज़ें हैं, यानी कि अगर इन तीनों का हम योग देखें तो वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि वही वेरिएबल है तो उनका वैल्यू भी सेम होगा। और जब हम इन तीनों का ही सम करेंगे तो इनका जो सम है वो इक्वल आना चाहिए। बट यहाँ पे हम देखेंगे कि ये दिया गया 3 + 1, यानी कि इनका आ रहा है 4 और इनका आ रहा है 5 और 7 12, तो इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए 4 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 ही होता है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये तो 12 है ही, इसको 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई। 3 का मल्टीप्लाई का मतलब ये अनुपात क्या हो जाएगा आपका, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, यानी 3:9, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब कंपेयर कराते हैं। अगर A की वैल्यू 3 है तो B+C की कितनी है, 9 है। और अगर A की वैल्यू यहाँ से 3 है और C की वैल्यू ये कह रहा है कितना है, 5 है, और आपने यहाँ देखा था B+C की वैल्यू कितनी है, 9, कितना है, 9। तो यानी कि जब ये B+C का वैल्यू 9 है, C अगर 5 हो गया तो ये कितना बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं बचेगा। और A कितना हो गया, यहाँ से 3 हो गया, ये वाली वैल्यू भूल जानी है आपको। A कितना हो गया, 3 हो गया, A 3 हो गया, यहाँ से C 5 हो गया, C 5 हो गया, तो अब B और C कितना हो रहा है, 9, तो 5 और 4 9 होता है, तो B कितना हो जाएगा, 4। क्या यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अगर A 3 है और B अगर हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये 7 हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ बिल्कुल सही है। यानी कि हमने कंपेयर करा के इनकी A B C की वैल्यू निकाल पाई। अब उसने पूछा है B/A+C पूछा है, तो B की वैल्यू हमने कहाँ से देखी, यहाँ से, ठीक है ना। B की वैल्यू कितनी है, 4, और A+C, A कितना हमने देखा है, 3, और C कितना हमने देखा, 5। तो आप देख पा रहे हो ये अनुपात बना 4:5 और 3 8। अगर ये कट जा रहा है तो इसको काट भी देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो इसका अनुपात बनेगा 1:2।